क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बंदूक उठाए, बिना बम फेंके, सिर्फ अपने हौसले और आवाज से कोई अंग्रेज सरकार की नींव हिला दे? यह कहानी है लाला लाजपत राय की, जिसे पूरा देश पंजाब केसरी कहता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1885 को पंजाब के ढुड़के गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी राधा कृष्ण था, जो खुद भी पढ़े लिखे और देशभक्त विचारों वाले व्यक्ति थे। माँ गुलाब देवी थीं, जिन्होंने लाला जी को संस्कार और साहस दिया। बचपन से ही लाला जी का स्वभाव सीधा, निडर और सच्चा था। लाहौर में पढ़ाई के दौरान लाला जी ने देखा कि अंग्रेज अफसर भारतीयों को नीचा दिखाते हैं, भारतीय खुद को कम समझने लगे हैं। यहीं से उनके मन में सवाल उठा, अगर हम खुद को कमजोर मान लेंगे तो आज़ादी कैसे मिलेगी? लाला लाजपत राय स्वामी दयानंद सरस्वती से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने आर्य समाज को अपनाया और यहाँ उनका लक्ष्य साफ हुआ। शिक्षा फैलानी है, समाज को जगाना है और गुलामी की सोच को तोड़नी है। उन्होंने कई स्कूल और कॉलेज शुरू किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध था डीएवी कॉलेज। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। यहाँ उनकी जोड़ी बनी बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल से। तीनों मिलकर कहलाते लाल बाल पाल। ये लोग सीधे और खुलकर अंग्रेजों को चुनौती देते थे। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया तो पूरा देश भड़क उठा। लाला लाजपत राय ने कहा, यह सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं, भारत के दिल को तोड़ने की साजिश है। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को जोर दिया, विदेशी सम्मान का बहिष्कार किया और देसी चीजों को अपनाया। जेल और निर्वासन। अंग्रेज सरकार लाला जी से डरने लगे। 1907 में उन्होंने बिना मुकदमे के वर्मा भेज दिया गया, लेकिन वहां भी लाला जी नहीं टूटे। उन्होंने लिखा, मैं शरीर से कैद हूँ लेकिन मेरी सोच आजाद है। लाला लाजपत राय अमेरिका भी गए। वहां उन्होंने भारत की गुलामी का सच पूरी दुनिया को बताया। उन्होंने एक किताब लिखी, यंग इंडिया, जिसने अंग्रेजों की पोल खोल दी। लाला लाजपत राय अब सिर्फ नेता नहीं रहे, वे अंग्रेजों के लिए खुला खतरा बन चुके थे। और आने वाला इतिहास था वो आंदोलन जिसने लाठी चलेगी और इतिहास बदलेगा। 1927 में अंग्रेजों ने भेजा साइमन कमीशन, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं था। लाला लाजपत राय बोले, बिना भारतीय के भारत का फैसला नहीं होगा। 1928 में जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, लाला जी हजारों लोगों के साथ सड़क पर उतरे। नारा गुजा, साइमन गो बैक। लाला जी सबसे आगे थे। अंग्रेज अफसर सैंडर्स ने लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठियां चली, सीधे लाला लाजपत राय के सीने और सर पर लगीं। खून बहने लगा, लेकिन लाला जी बोले, मेरे शरीर पर पड़ी हर लाठी अंग्रेज राज की ताबूत में आखिरी किल होगी। लाठीचार्ज के बाद लाला जी बीमार पड़ गए। 17 नवंबर 1928 भारत ने अपना शेर खो दिया। पूरा देश रो पड़ा। लाला जी की शहादत ने भगत सिंह को झकझोर दिया, सैंडर्स की हत्या का रास्ता बना, आजादी की आग तेज कर दी। लाला लाजपत राय मरे नहीं, वो हर उस दिल में जिंदा हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है।